मैं पापा की जिंदगी में माँ को लाना चाहता था, पर यह है कि ब्रह्मचारी की शपथ ले बैठे। अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो कोई नया प्लान बनाना होगा। ओह कम ऑन, लेट हो रहा है मुझे। उस गाड़ी में पेशेंट है, प्लीज उस गाड़ी को फॉलो कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ और इस गाड़ी में पेशेंट है, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कीजिए जल्दी। उस गाड़ी को फॉलो कीजिए। इमरजेंसी में ले जाकर ब्लड बैंक में फोन कीजिए, ओके? आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। दर्द हो रहा है? नहीं। पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। आपका ओ पॉजिटिव है ना? यूनिवर्सल डोनर। सही कहा। आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। यस, ओके। डोंट वरी, 350 ml निकालने से कुछ भी नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ले लीजिए। आपके खून से आप एक इंसान की जान बचा रहे हैं। अंकल, आप उठ गए? मैं डॉक्टर अंजलि। पानी पिएंगे? अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छे से नींद आई ना? तो एक बार लंबी सांस लीजिए।
अब दर्द कैसा है? यू फील बेटर राइट? अंकल, क्या आपको जरा भी याद है आप मुझे आज कैसे मिले? ऐसा लगा कि आपने मुझे आपकी मदद के लिए बुलाया हो। मैं रोड के बगल में खड़ी थी अंकल। माँ, लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। माँ, आकर देखा तो आप चोट खाए माँ माँ कहकर पुकार रहे थे। माँ, माँ, माँ। और तब एक भले इंसान आए। लगा जैसे भगवान ने आपकी मदद के लिए उन्हें भेजा। मुझे लिफ्ट भी दी उन्होंने और आपको खून भी दिया अंकल। आज उस भले इंसान की वजह से आपकी जान बच गई। ये सब कुछ ऊपर वाले की दया से ही हुआ। मैं तो जल्दबाजी में उस भले इंसान का नाम तक पूछना भूल गई मैं अंकल। फूड फॉर यू अंकल। अरे आप क्यों स्ट्रेन कर रहे हैं? मैं हूं ना। ओपन योर माउथ। 8 साल की उम्र में आप दोनों को खोकर क्या मैं बदनसीब था, या 80 साल बाद आप दोनों को पाने के बाद मैं खुशनसीब हूं, ये मैं नहीं जानता। भगवान की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। आज 80 साल बाद मेरे माँ बाप मेरी जान बचाने के लिए फिर से पैदा हुए। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? ये कहानी मैंने अपनी दादी से न जाने कितनी बार सुनी है। मेरी माँ और पापा की प्यार की कहानी। मेरे दादाजी का नाम था बलवंत ठाकुर। उस जमाने में बड़े लखपति थे। उस गांव में जितनी भी राइस मिल थीं सब उन्हीं के नाम पर थीं। मेरे दादा दादी का एक ही बेटा था, मेरे पापा। उनका नाम था सीता। मेरे दादाजी गांधीवादी थे, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई। उस जमाने में पापा ही एक थे जो लंदन जाने वाले भारत के नामचीन लोगों में से एक थे। जब वो लंदन में थे तो उन्हें गाड़ियों का बड़ा शौक था। दादाजी की मौत टीबी की वजह से होने के कारण पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भले ही पापा लंदन छोड़ चुके हों, लेकिन गाड़ियों के शौक ने उन्हें नहीं छोड़ा। यह है मैसूर के महाराजा की गाड़ी। अगर आप कहें तो कल शाम तक आपके पास आ जाएगी। वैसे भी क्या इन चीजों से, कारों से शादी हो सकती है? देखिए माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। जरा फोटो दिखाइए। ये लीजिए। ये जो कह रहे हैं आप समझ गए ना शर्मा जी? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक से एक परियां। हाँ, परियां मेरे पास भी हैं। ये देखिए, ये देखिए छोटे साहब। बेटा जरा इसे देख, इस लड़की की फोटो को देख। मुझे नहीं अच्छी है ना? छोटे साहब ये देखिए ना। माँ जी हाँ ये दिखाइए। ये दिखाइए। ये वाली देखो, देखो ना। हाँ छोटे साहब देखो ना। कितनी कहा अच्छी ना। है ये। हाँ ये काफी अच्छी लग रही है। माँ ये देखिए तो कैसी है? हम देख सकते हैं इसे? कौन है ये लड़की? ये तो माँ जी दरअसल एक छोटी सी गलती हो गई। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। ये गरीब किसान की बेटी है। इस लड़की का बूढ़ी दादी के अलावा और कोई नहीं। इनसे रिश्ता जोड़ना आपके शान के खिलाफ है। माँ हमें उससे क्या? तुम्हें बहू के रूप में एक सुशील लड़की चाहिए ना, यही है वो लड़की। बेटा ना तो इसका कुल है ना गोत्र। आप गोत्र छोड़िए, वैसे भी शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है शर्मा जी, और उसके कुल से मेरी माँ को कोई एतराज नहीं। और रही जायदाद की बात, हमारी जायदाद उसकी जायदाद है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, आप देखिएगा उसकी तकदीर कैसे बदल जाती है शर्मा जी। मेरा बेटा। और क्या देख रहे हैं शर्मा जी? मेरे सीताराम की पसंद यही लड़की है। मेरे घर की लक्ष्मी यही है। इससे पहले उसका रिश्ता कहीं और हो जाए, आप उसका रिश्ता लेकर जाइए। शुभस्य शीघ्रम। शर्मा जी वो फोटो दिखाइए। ये लो बाबू। आई वॉन्ट दिस कार। कल ही ले आता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शर्मा जी। ले देकर एक लड़की पसंद आई, और जब हमने शादी की बात की उन्होंने शर्त रख दी। हमने सारी शर्तें मान ली तो कहने लगे शादी के लिए 6 महीने की और मोहलत दे दो। ये भला कैसी शर्त हुई? क्या बात है शर्मा जी? मेरी नजर में उनकी ये शर्त नहीं है, विनती कर रहे हैं। 6 महीने की तो बात है, यूं ही निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे माँ? मैं अब एक भी शर्त नहीं मानूंगा। मुझे बस जल्दी शादी करनी है। लगता है गाड़ी आ गई। फैंटास्टिक। छोटे साहब आपकी गाड़ी। थैंक यू। माँ गाड़ी आ गई, अब बस लड़की की कमी है। असल समस्या ये है कि मैंने फोटो देखी और मैं उतावला हो रहा हूँ, पर उसने मुझे अब तक कहाँ देखा जो उतावली हो।
अरे अरे क्या हो रहा है ये? ओह, लगता है गाड़ी गर्म हो गई। अच्छा हुआ ये गाड़ी यहाँ रुक गई, अगर उसके गांव में रुकती तो इज्जत चली जाती। आई हाँ। कौन सा पार्ट गया है पता ही नहीं चल रहा। इसके पार्ट तो लंदन से मंगवाने पड़ेंगे। ये क्या है? अरे अरे मारोगी? अरे क्या कर रही हो? बाहर आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ। निकालो इसे, निकालो जल्दी, सुनाई नहीं देता? चलो ना। दादी, दादी, अरे सब कुछ बताना होगा क्या? इनके पैर को पकड़ो। दादी, दादी, ऐसे देखते रहने से अच्छा है जाकर पानी लेके आओ। हाँ लाता हूं। घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्यों आई? इतने भारी काम क्यों करती रहती हो? बेटे और बहू के पास जाने की जल्दी है क्या? उन दोनों को तो मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो। शादी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तुमने। तुम अकेली काम करती हो, सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब पता चला मेरे पापा को कि माँ ने शादी के लिए 6 महीने का टाइम क्यों लिया। उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार शादी में पहनने वाले लड़के के कपड़े लड़की वालों के यहाँ से ही आने चाहिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए माँ इतनी मेहनत कर रही थी। तब पिताजी को पता चला कि माँ की हालत कितनी खराब है। जो 4 बीघा जमीन माँ के पास थी, उसे उपजाऊ करके फसल काटकर उसे बेचकर उन पैसों से माँ पापा के लिए शादी के कपड़े लेने वाली है, ये सोचकर माँ के प्रति पापा का प्यार और बढ़ गया। पहले पापा माँ को सिर्फ पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद माँ पापा के लिए उनकी जान बन गई थी। अरे खड़े क्यों हो वहां पर? पानी यहाँ लाओ। लो। कौन है ये? हमारे गांव का तो नहीं लगता। शक्ल से दिखता नहीं क्या दादी? चोर है। किसी की मोटर गाड़ी रुक गई थी, पता है उस गाड़ी के नीचे से सारे पुर्जे चुरा रहा था। क्यों बेटा, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ मैं दादी। क्या कहा? नहीं नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी को यहाँ तक ले आया और तुम पानी पिलाने से भी कतरा रही हो। किस तरह की लड़की हो तुम? दादी को ले आते वक्त मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? अरे अरे, और कोई मिला नहीं मुझे जो तुम्हें देखूंगा। इसकी जबान तो कैंची जैसी चलती है। ऐसी टेढ़ी बात करने वाला अगर 4 दिन पहले मिला होता ना। 4 दिन पहले मिलने से क्या होता? 4 दिन पहले मेरी शादी तय हुई।
गांव के बहुत बड़े जमींदार है, पता है? वो बहुत बड़े लोग हैं। सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं गरीब हूँ ये जानकर भी शादी करने को मान गए। शादी के बाद दादी को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, अगर मुझे बुरी नजरों से देखने की कोशिश की ना तो वो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। क्या बक रही हो? पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखकर वो राजी हुआ, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। अगर तुम उसे देखोगी ना तो तुम भी देखती ही रह जाओगी। अच्छा सुनो ना, मेरी एक मदद करोगी क्या तुम? क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी दादी के मुंह से मैंने सुना नए कपड़े, गहने, बाकी तैयारियां, उसके लिए 6 महीने लगेंगे। और अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम्हारा ये सारा काम बस 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। 3 महीनों में? हाँ, और क्या, शादी जल्दी करनी है तो मेहनत तो करनी होगी ना। तुम हमारी मदद किस लिए करोगे? असल में सीता का राम यहाँ है। यहाँ यानी? वही दादी ने कहा था ना, कोई काम धंधा कर लो, तो सोचा कि कोई काम कर ही लूं। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मांगे क्या? इंसान पैसे कमाता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और तुम वो तो बना ही लेती हो। जब तुम अपनी बूढ़ी दादी के लिए 2 रोटी बनाओगी तब 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेना। बदले में बाकी काम मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, छाछ पी लो। क्या हुआ? आज खेलने के लिए तुम गेंद देने वाली थी ना दीदी? वहाँ सामने जो मोटर गाड़ी खड़ी है ना, उसमें से जो चाहिए ले लो। जाओ जाओ। जल्दी करो, नीचे से। जल्दी करो, चलो। आई लव यू। क्या कहा? वो मुझे जरा वो देना तो। तुमने कुछ और भी कहा ना? आई लव यू मतलब इंग्लिश में आई लव यू, यानी हिंदी में वो मुझे दो। अरे वाह, चोर को इंग्लिश भी आती है? हाँ, सिर्फ एक लाइन आती है। ये लो। हाँ लो। क्या चाहिए? आई लव यू। ओह हाँ, देती हूँ। सीता, सीता, कैसा है ये? उन्हें पसंद आएगा ना? आई लव यू। ये देखो। ये बहुत ही अच्छा है, उन्हें पसंद आएगा। राम। हाँ बोलो सीता। अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मेरे जैसी एक आम लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया। जिस लड़की से तुम शादी करोगे उसके लिए कितना कुछ करोगे। तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत खुशनसीब होगी। तुमसे शादी करने वाला और भी खुशनसीब होगा। कहीं दूर बैठे इंसान के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। जब शादी हो जाएगी वो तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। तुम्हारे प्यार के लिए एक जन्म काफी नहीं होगा ना। मैं चलता हूँ।
जी, सुहागरात के लिए दूसरा मुहूर्त है, पहले इनसे कहिए मंगलसूत्र बांधे। सीता बेटा, पहले मंगलसूत्र तो पहना दे। ये ले। राम। I love you. 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 Love you. इसे कहते हैं बेटा, तुम्हारा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम मेरे साथ नहीं आ सकते बेटा। तो फिर तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। चैतन्य बेटा, ऐसे राम। अभी आ रही हूँ जी। मत जाओ माँ। आप जाकर आइए। चैतन्य रो रहा है, मैं उसी के पास रुकती हूँ। तुम्हारे बिना जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने आग्रह किया है कि तुम्हें भी लेकर आऊं। हाँ, पर उसे बुखार है तो मैं। उसे माँ देख लेगी ना। अंजी। अंजी, क्या हुआ तुम्हें? अरे कृष्णा। हाँ आया। अंजी को ले जाकर कुछ खिला दो, इसे भूख लगी है। अंजी। और जरा देखो इतना क्यों भौंक रहा है। आओ राम, चलते हैं, देर हो गई। हमारे देश के स्वतंत्रता का अभियान शुरू हो चुका है और गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत काफी पहले कर दी है। जब तक हमें आजादी नहीं मिलती, स्वतंत्रता संग्रामी हो या सैनिक, दोनों एक बराबर हैं। आम इंसान ही सैनिक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिल्ली से कुछ बड़े लोग आए हैं, वो उनसे ही मिलने गया है। शाम तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है। दादी, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द पेट में है। दर्द हो रहा है, पर कैसे? माँ बाबा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ माँ। आप जरा जल्दी चलाइए ना। हाँ हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं नहीं आऊंगी। राम, मैंने कहा ना माँ संभाल लेंगी बच्चे को। क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? बेचारा दर्द से कितना तड़प रहा होगा। देखो, तुम रो मत, उसे कुछ नहीं होगा। हम पहुंच जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये लो आंसू पोंछ। राम देखो, रो मत, शांत हो जाओ। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। उसे कुछ नहीं होगा ना? उसे कुछ नहीं होगा। हमारी दुआएं उसके साथ है। वो हमेशा खुश रहेगा, सही सलामत रहेगा। पापा के आशीर्वाद से मैं 80 साल तक जिया।
दुख का बोझ दिल पर लिए पश्चाताप से भरी जिंदगी के 80 साल। मेरे एक छोटे से मजाक की भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। दर्द का बहाना किया तो भगवान ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। पर 80 साल बाद जब सच में दर्द हुआ तो उसी भगवान ने उन्हें वापस फिर से भेज दिया। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे माँ बाप फिर से एक हो जाएं। उनकी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां आए और वो दोनों बहुत खुश रहें। माँ के पैरों में तो बिछिया नहीं है, मतलब माँ की शादी नहीं हुई, पर पापा की। बिट्टू, हाँ क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब तक मैंने जितनी लड़कियों को देखा कभी ऐसा नहीं लगा सिवाय इस लड़की के। मैं जब भी इस लड़की से मिलता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पता है? और जब वो करीब आती है तो मेरा दिल और जोर जोर से धड़कने लगता है। Oh my God, that's so sweet. You're finally in love. चलो जल्दी बताओ, लड़की कौन है? वो मैं Wait a minute. मुझे बिना बताए काफी कुछ हो रहा है। हाँ? ये नहीं चलेगा। लड़की ओह। तुम्हें पसंद है तो क्या? अरे मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना। बात तो सुनिए, आपकी पसंद से ही सब कुछ होगा। आप हाँ कहेंगी तभी मैं हाँ कहूँगा। फिर तो मेरे कुछ कंडीशंस है। क्या? लड़की को बहुत सुंदर होना चाहिए और उसके बाल बहुत लंबे होने चाहिए। अच्छा। और एक बात, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता ठीक है। है। शादी के लिए ये सब बहुत जरूरी है। वैसे वो करती क्या है? डॉक्टर है वो। डॉक्टर? ओफो बिट्टू, डॉक्टर। वैसे एक डॉक्टर तो घर पे होना हाँ, चाहिए। होनी अगर चाहिए। कोई बीमार पड़ जाए तो? बिट्टू तुम्हें इतना फीवर है, तुमने बताया नहीं। अरे चलो चलो डॉक्टर के पास चलते मुझे हैं। कोई फीवर वीवर नहीं है। ओफो, अरे अपने डॉक्टर के पास जाना है। हाँ? अब चलो। रिसेप्शन में डॉक्टर का नाम बोलते ही उसकी सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। उसका नाम क्या है? पूछा नहीं। हाँ? बिना नाम जाने ही प्यार करते हो? अरे कम से कम उस पेशेंट का नाम तो पता होगा। नहीं जानता। हाँ? अरे बिट्टू, उसे ढूंढने के कैसे? वो जब पास आएगी हार्ट डिटेक्ट कर लेगा उसे। ओह, तुम्हारा हार्ट जीपीएस ट्रैकर है क्या? चलो चलकर सारे कमरों में ढूंढते हैं। चलो। ओके। कुछ हुआ क्या? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। ये कैसे ढूंढेंगे उसे? हाँ? ओह, चलो आगे। क्या हुआ बिट्टू? मेरी वाली यहीं कहीं है। धड़कन तेज हो रही है। हाँ चलो ढूंढते हैं उसे। हाँ। चलो जल्दी करो, जल्दी। आप यहाँ कैसे? पेशेंट को देख रही हूँ। और आप? आपको देख मतलब वो जो ब्लड दिया था ना वो वापस लेने आया हूँ। ब्लड वापस चाहिए आपको? यस। नो नो नो, मैंने जो ब्लड दिया था वो कैसे काम कर रहा है बस वही जानने के लिए आया हूँ। ब्लड तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। हाँ? प्लीज आप दोनों अंदर आइए। कैसी लगी? अच्छी है ना? बिट्टू, शी इज परफेक्ट। मुझे तो बहुत पसंद आई। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, बहुत ही अच्छा हूँ। मुझे क्या हुआ है? एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। अंकल, आपने पहचाना इन्हें? अरे पहचानूंगा कैसे नहीं, हमारा खून का रिश्ता जो है। बेटा, आपने हमारी बहुत मदद की है,
पर हमें अभी तक आपका नाम नहीं पता। मैं और डॉक्टर यही सोच रहे थे। मेरा हाथ। ओह, आई एम नागेश्वर राव। आप मुझे नागेश्वर बुला सकते हैं। आई एम अंजलि, कार्डियोलॉजिस्ट। बिट्टू, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, बता दो ना इसे। दिल की धड़कन के बारे में। दिल की धड़कन? क्या हुआ बेटा? अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है? सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिट्टू, बता दो ना। हाँ हाँ, जल्दी चेक करवाओ, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बेटी जरा जाओ जाओ बिट्टू। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और ऐसा कब कब लगता है आपको? वही जब आप कार में मिली थी तब से ही ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में मिले तब ऐसा हुआ। जब आपने दरवाजा खोला तब भी। योर हार्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। अंकल, अब आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो अगर आप किसी रिश्तेदार को बुला देंगे तो मैं आपको डिस्चार्ज दे दूंगी। अंकल, अंकल क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? बताइए ना। कुछ नहीं बेटा, वो आपने डिस्चार्ज की बात की। बिल दे दो, मैं पैसे भर के चला जाता हूँ। अकेले जाएंगे? नहीं नहीं, आपने किसी रिश्तेदार को बुलाइए ना। मेरा है कौन बुलाने के लिए? पर कोई तो होगा। अकेला पंछी हूँ। लेकिन आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? हमारे घर चलिए, वहाँ कोई नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी मुझे आपको रोज चेक करना होगा। अच्छा सुनिए, आपको इन्हें रोज चेक करना होगा? अंकल को आप रोज चेक करेंगी? फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको अपने घर से रोज हॉस्पिटल आना होगा और अंकल घर पे रोज अकेले रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक सोल्यूशन है। क्या? अंकल को मैं घर ले जाता हूँ। हाँ? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अंकल। अंकल? मुझे नहीं आना। हाँ? क्यों? वो तुम्हारे घर पर तो बीवी बच्चे और बहुत सारे लोग होंगे। अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं हुई तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो बैचलर हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता। आप रोज मेरे घर आएंगी ना? मुझे लगा आप नहीं आएंगी। मैं नहीं आऊंगी ऐसा क्यों लगा आपको? वो क्या है ना, काफी देर हो गई ना, तो सोचा कि आप नहीं आएंगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ये क्या है? गिफ्ट, धोती कुर्ता। मुझे काफी अच्छा लगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर हंसना नहीं, ओके? ला वो मुझे दो। ये सुनने के लिए मैं न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। इंग्लिश में आई लव यू यानी हिंदी में वो मुझे दो। आई लव यू 3, I love you 4, I love you 5. सर जिस गाड़ी की बात कर रहे थे वो यही है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। Good सर evening. आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। Okay. उस तरफ। इस तरफ गाड़ी लेना। ठीक है।
हमारी सांस रुक जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज तुमसे ये बात पहली बार कह रहा हूँ। ये बात पहले भी कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन आज कहने का मौका मिला है। लेकिन हालात वो नहीं है। आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब उस दिन तुम आई थी। बिट्टू के कमरे में तुम्हें देखकर मैं शॉक हो गया था कृष्णा। बिजली की आवाज से जब मेरी नींद खुली तब मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, और तभी मुझे अपना अतीत याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती थी और मैंने तुम्हें किस तरह दुखी किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा कि बस यही सही वक्त है कि हमें बिट्टू को सब कुछ सही बता देना चाहिए। पर उस रात मुझे पता चला कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। उस जमाने में हमारी अरेंज मैरिज हुई थी कृष्णा। तुम मुझे आसानी से मिल गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी। पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था कृष्णा, कभी भी नहीं। सुना है कि प्यार दिलों के जख्म को भरता है, पर तुमने उन्हीं जख्मों को अपने दिल में दबा कर रखा है। प्यार में हर गलती को माफ किया जाता है कृष्णा, पर जो गलती मैंने की उसे तुम बिल्कुल माफ मत करना। मुझसे तुम प्यार मत करना कृष्णा। मुझे गाली दो, झगड़ा करो, मारो, पर मुझे तुमसे दूर मत करो, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में हम दोनों फिर मिले ना मिले। पर मैं इस जिंदगी में तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। पंडित जी प्रणाम। आज आपके माता पिता की बरसी का दिन है। पूजा के लिए आप कब तक आ रहे हैं बताइए तो मैं। पंडित जी सुनिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं मतलब? जरूरत नहीं है मतलब नहीं है। ओके, रखता हूं। अंकल, आपको तो बहुत बुखार है। आप हमारे साथ नहीं आ सकते। आप बेड से नीचे नहीं उतरेंगे और पूरी तरह से रेस्ट लेंगे, ठीक है? अंजलि, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? अंजलि, क्या हुआ? मॉम डैड कहीं चले गए। गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है, शायद ब्रेक्स फेल हो जाएंगे। सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। फोन करके देखो ना प्लीज। I've been trying, उनका फोन नहीं लग रहा है। वो कहाँ गए हैं? लक्ष्मी कह रही थी कि वो बालाजी के मंदिर में गए हैं। डोंट वरी, हम ढूंढेंगे उन्हें। चलो, लेट्स गो। बड़ी स्टॉप इट। बड़ी नो। बड़ी क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसे ले जाओ जरा। ले जाओ ले जाओ। मूव मूव मूव। चलो चलो, हम ले जाओ। ओके।
बिट्टू बालाजी के मंदिर गया है। रुको भैया, ऑटो वाले भैया, प्लीज। बेटा जरा रुक जाओ, मेरे पिताजी कार में गए हैं, उसके ब्रेक फेल हो गए, उनकी जान खतरे में। बेटा जरा मेरी मदद करो। अच्छा प्रिया, हाँ? नहीं कृष्णा। प्रिया, वो क्या बुलाऊं, प्रिया या कृष्णा? प्रिया ही बुलाओ। ओके प्रिया। यस मिस्टर नागार्जुना। सीट बेल्ट पहनो। इसमें ब्रेक नहीं लगे। बिट्टू, नागर सिंह जी, बिट्टू ब्रेक्स नहीं लग रहे, ब्रेक्स नॉट वर्किंग। एक मिनट रुकिए, मैं गाड़ी बीच में लेके आता हूँ। ओके। ओके, आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना आपको? बिट्टू, नागर सिंह जी, बिट्टू थैंक यू सो मच बिट्टू, तुमने हमारी जान बचा ली। सब थैंक यू, थैंक यू बिट्टू। I can't believe this. सब ठीक हो ना? हाँ? अंकल 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 आप ठीक है ना? ओके अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। आपने तो कमाल कर दिया, आपने इतने बड़े हादसे से हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। सच में आपने ऐन वक्त पर आकर हमारी जान बचा ली। आपको बचाने वाला मैं नहीं हूँ। तो कौन है? क्या? उस लड़के को यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ? वो रहा।
You're okay, no? हाँ मैं ठीक हूँ। What was that? Hi, I'm Akhil.